चलो नोट करना आगे। अब तुम ट्राई करोगे। चलो एक ये फिलअप करना और फिर ट्राई करना अगली बारी जो दो दी थी मैंने। पहले ये दोबारा ट्राई कर लेना एक और। बढ़िया। ये और ट्राई करना एक बार। एक मिनट। इसको फिलअप करो और आगे लैक्टिक एसिड को ट्राई करो। लैक्टिक एसिड मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूं तुम्हें, ये लैक्टिक एसिड है। और उसके नीचे ये एक्राइलिक एसिड है। ये दो ट्राई करो और ये फिलअप कर दो जल्दी से। बस एक हिंट दे रहा हूं मैं, एक ही कार्बन पे जब OH और COH दोनों हो, एक ही कार्बन पे अगर OH और COH दोनों है, इसका मतलब HCN जरूर डला है, HCN, और ये हमेशा एल्काइल हैलाइड में और एल्डिहाइड में डलता है।
कर लें दोनों ट्राई। चलो ध्यान देंगे इधर। फर्स्ट कौन फिलअप करेगा इसको? कौन करेगा फिलअप इसको? सर हेलो हेलो बोलो। हाँ मुकुल। बोल जल्दी बोल। एजी हीट, उसके बाद NaNH2 लिक्विड अमोनिया CH3I, उसके बाद ओजोन लेसिस कर देंगे O3 CHCl3 H2O जिंक, उसके बाद फिर Ag2O डाल देंगे या फिर टॉलरेंस पूरा नाम बोल AgNH3 जरूर। टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट। मुकुल तू पूरी बात सुनता नहीं, बोलता जाता है, चुप नहीं होता बिल्कुल। नाम जरूर बोलियो, कोई भी रिएक्शन बोलता है। तूने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल परफेक्ट है। नाम जरूर बोला कर साथ में। ओके सर। यहाँ पे हाँ, फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ascent of series of alkynes, liquid NH3, सेकंड CH3I, प्रोपाइन आ गया। उसके बाद ओजोनोलिसिस करेंगे। H2O जिंक या H2O DMS भी याद रखना। फिर उसके बाद टॉलरेंस रेजेंट Ag2O या AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये पायरुविक एसिड दूसरा तरीका। पहले भी एक तरीका करा चुका मैं। अब तुमने वो भी कर लिया होगा। किसी ने भी किया है लैक्टिक एसिड और एक्राइलिक एसिड? लैक्टिक एसिड और एक्राइलिक एसिड किसी भी बच्चे ने किया हो? लक्ष्य तू रहने, अभी 11th वाले की बात कर रहा हूँ। लक्ष्य रुक जा अभी। नहीं सर, एक डाउट था वैसे। हाँ बोल लक्ष्य। सर कोई रेजेंट ऐसा है जो कीटोन को रिड्यूस कर दे और एसिड को ना करे? कीटोन को रिड्यूस कर दे और एसिड को ना करे? एक मिनट। कीटोन को रिड्यूस कर दे और एसिड को ना करे। हाँ ये NaBH4। और भी होंगे लक्ष्य, और भी होंगे। नेक्स्ट NaBH4 एसिड को कट नहीं देता? नहीं NaBH4 वीक है। ये एसिड एसिड को नहीं करता ना? सुन, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में ये सिर्फ किसको करता है? एसिड क्लोराइड को और एनहाइड्राइड्स को, और एनहाइड्राइड्स को भी आधा करता है। ये दोनों बहुत रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस वजह से एसिड को नहीं करता है। ओके सर। अच्छा CHCl3 है। मैं लैक्टिक एसिड बता रहा हूँ। लक्ष्य तूने कर लिया लैक्टिक एसिड? लक्ष्य यस सर। बता दे जल्दी से। सर इसमें H2OH प्लस Hg2+ डाल के वो CH3CHO बना देंगे, फिर उसमें HCN डाल देंगे तो CH3CHOH CN आ जाएगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। बिल्कुल सही H2H+। बिल्कुल सही आंसर है। देखो सर, CHCl3 CH आ गया, फिर CH3CHO आएगा, फिर CH3CHOH CN आएगा, फिर CH3CH OH COOH आएगा, फिर CH2 ये आएगा। हाँ अब बताएंगे जल्दी से, फिलअप करेंगे अब। फर्स्ट केस में 11th में तो कोई बच्चा? चलो देखो आंसर। पहले Ag हीट, इथाइन में H2OH प्लस Hg2+, वही डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4। इथेनॉल में ध्यान रखना, कभी भी एक कार्बन पे OH और COH दोनों हैं,
इसका मतलब HCN जरूर डला है, इसलिए। और HCN डलता किसमें? एल्डिहाइड में। HCN किसमें डलता है? एल्डिहाइड में। एसिड का H जो है O के पास जाएगा और CN जाएगा C के पास, तो CHOH CN आ जाएगा। ये इस तरीके से होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह में डिटेल बाद में मिलेंगी। HCN, हाँ अभी रुकिए पर्यंत। पर्यंत दे दिया एंट्री सबको। CH3CHOH ये है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास जाएगा H और C पॉजिटिव के साथ जाएगा CN। ये आंसर आ गया इस तरह से। उसके बाद अब CN का COH बनाना है तो H2H प्लस या H2O डाइल्यूट HCl, ये आ गया। और उसके बाद वाटर बाहर निकालना है तो क्या करेंगे? वाटर बाहर निकालना है ना इसमें, ये बनाने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 बताया था पीछे अभी। रिएजेंट्स मैंने तुम्हें सारे बता दिए हैं, सोचना है तुम्हें खुद। तो इससे वाटर बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा एक्राइलिक एसिड। ये एक्राइलिक एसिड है नीचे वाला, और ऊपर क्या है उसके? लैक्टिक एसिड। देखना कोई कन्वर्जन बची है पीछे वाली में से, कोई भी कन्वर्जन बची है कि नहीं अब? नो सर। हाँ तो यानी 25 कन्वर्जन हो चुकी है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब दो ये याद कर लेना अलग से। क्लोरोफॉर्म से मैं थोड़ी सी लिख रहा हूं यहाँ पे, क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरीटोन का तो ध्यान रखना, ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, हाइप्नोटिक कहते हैं, हाइप्नोटिक। HYPNOTIC, हाइप्नोटिक। और CCL, ये क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रिन जो है CCl3NO2, इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो मैंने बताया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। क्या नाम, क्या थी ये क्या है? लाफिंग गैस, टीयर गैस। टीयर गैस। टीयर गैस। टीयर गैस ऑब्जेक्टिव में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडेटिव। सीडेटिव बोलेंगे तो ये टीयर गैस को कहते हैं, टीयर गैस। सर आपने क्लोरीटोन को क्या बताया था? स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, हाइप्नोटिक। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, हाइप्नोटिक। नेक्स्ट ट्राई करेंगे एसिटिक एसिड, इससे CH3COH। फिर ट्राई करेंगे आइसोब्यूटाइलीन। नाम जरूर लिखना तुम लोग, वो शीट मैंने भेजी भी है क्या कहते हैं कन्वर्जेंस वाली ग्रुप में। आ गई थी सर। भेज दिया ना, वो सारे कन्वर्जेंस करने हैं, ध्यान रखना चीज का। 170 कन्वर्जन जो है वो सारे करने हैं, कोई नहीं छोड़ना उसके अंदर से। आइसोब्यूटाइलीन एक कन्वर्जन और लिखते हैं, उसके लिए न्यूमरेशन लेनी पड़ेगी अब। चलो टाइम मिलेगा तो लेते हैं। क्रोटोन एल्डिहाइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, और एक और ले लेते हैं तो एक और सिन्नामल्डिहाइड। ये कन्वर्जेंस है, सही ना, ये कन्वर्जेंस है। अब इनको करवाने के लिए मैं स्टार्टिंग की दो बता रहा हूँ तुम्हें भी, क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रिन, क्योंकि उसके लिए कोई ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद वाले के लिए मेरे को थोड़ा सा तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बतानी पड़ेगी। तो पहले ये नोट कर लेंगे एक बार, क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रिन। सेकंड लास्ट कौन सी है? मेसिटाइल ऑक्साइड, फिर सिन्नामल्डिहाइड। तो नोट करना है क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रिन। CHCl3 है। क्लोरीटोन को याद रखना है ऐसे, क्लोरीटोन से किसकी फील आ रही है, क्या नाम बोल रहा है ये? कीटोन। क्लोरी से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस कीटोन। समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आया? आया ये ले सर। लिया। हाँ, और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, बेस की प्रेजेंस में। बेस की प्रेजेंस में है रिएक्शन, तो इसका एक्टिव हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, यहाँ गया H, इसका गया O के पास,
और CCl3 गया C पॉजिटिव इसके पास, CCl3 पूरा गया इसके पास, तो आंसर आ जाएगा CH3COH CH3 नीचे CCl3। ये है क्लोरीटोन। ये क्या है? क्लोरीटोन, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। क्लोरीटोन स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, हाइप्नोटिक। ये सारे मेडिकल ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है सारे। कौन सा हाइप्नोटिक है, कौन सा सीडेटिव है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना। और दूसरी कंवर्जन CHCl3 प्लस फ्यूमिंग HNO3, क्लोरोपिक्रिन जो है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो इसमें CCl3NO2 आ जाएगा सीधा, H2O बाहर, CCl3NO3 नहीं है, NO2 है, क्लोरोफॉर्म प्लस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस, सीडेटिव, तो ये आपका क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस, सीडेटिव। चलो अब जल्दी से एक बार इसको दोनों को देख लेंगे और आगे वाला खुद सोचेंगे थोड़ा सा कन्वर्जन। एसिटिक एसिड कर लेंगे और इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम और एसिटिक एसिड का कन्वर्जन एक करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो ध्यान देंगे जरा, IUPAC कर लिया इसका, देखो उधर, आपको पढ़ ली। जल्दी बोल मुकुल। 111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन टोल। हाँ बिल्कुल सही है। 1 2 3 111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन टोल। नेक्स्ट कन्वर्जन कर लिए हैं। पहला क्लोरोफॉर्म से एसिटिक एसिड में बहुत बार करा चुका हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ मैं। अगली कन्वर्जन के लिए तो मैं एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ALDOL, एल्डोल। इसके नाम से पता लग रहा है इसका जो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट, उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुपिंग होगी और एल्कोहलिक ग्रुपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो 3 घंटे के अकेले ये रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम सिर्फ रिएक्शन याद करेंगे कि कैसे याद करनी है। एल्डोल कंडेंसेशन नोट करेंगे जल्दी से। कभी भी कंडेंसेशन वर्ड आता है यानी 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं और छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर वगैरह बाहर भी निकल सकता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन ये कौन देता है? एक लाइन में बोले तो अभी मैं लिखूंगा ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एल्डिहाइड है। कहने जरा कौन दे रहा था? एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें विद अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखेंगे रिएक्शन अब, जैसे मैंने लिया सबसे कॉमन रिएक्शन इथेनॉल, ये रिएक्शन देता है, क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 है। दूसरा मॉलिक्यूल लिखना ऐसे, इस तरीके से, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको H लिख के करना,
जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका H लिखना है ऐसे अलग से, ताकि वो जाके इसके O पे अटैच हो। अब रिएक्शन होगी डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में। कैनिजारो में क्या था? कंसंट्रेटेड अल्कली, इसमें डाइल्यूट अल्कली है। अब ये एक सिंपल तरीका, ये O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस O पे गया पॉजिटिव H पॉजिटिव, और इस C पे जो कि पॉजिटिव है, इस C पे जो कि पॉजिटिव है, इसके पास जाएगा CH2 नेगेटिव। नहीं समझ आया? आया। सही ना, Na इजी है की क्वेश्चन। जगह मैं कोई भी अल्कली डाल सकता हूँ। हाँ, डाइल्यूट के OH भी डाल सकते हो। तो ये आ गया आंसर। CH3CONA भी चल सकता है, जिसमें बेसिक मीडियम मिले। तो ये हो गया कंडेंस होकर मॉलिक्यूल CH3CHOH CH2CHO, इसको बोलेंगे एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुपिंग भी है और OH भी। और अब इसके अंदर डालते हैं आगे, रिएक्शन यहाँ पे खत्म है, इसके आगे भी होता है। इसको हीट कर देते हैं, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, और इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा कि डबल बॉन्ड CHO के साथ कंजुगेशन में रहे। नहीं समझ आया है? देखो ये ऐसे निकलेगा, आ गया सर। उसके साथ कंजुगेशन रहेगा। और मैकेनिज्म का नाम याद कर सकते हो, याद कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। E1CV, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। सर कैसे हुआ एलिमिनेशन समझ नहीं आया। कैसे हुआ ये? हाँ ऊपर ये समझ आ गया कि थोड़ा नहीं, ऊपर बहुत। वाला पार्ट? हाँ ऊपर वाला तो आ गया, नीचे वाला हीट करने के बाद समझ नहीं आया। हीट किया तो जैसे अभी वाटर निकाल रहे थे बाहर, हाँ इथेनॉल वो कंसंट्रेटेड H2O डाल के वाटर निकाला था, वैसे ही हाँ वाटर निकाला निकालना था। बाहर। निकलेगा ऐसे कि CHO के साथ, CHO के डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में रहे, ये अच्छा हाँ आ गया समझ। इसके साथ कंजुगेशन में रहे डबल बॉन्ड। हाँ आ गया। तो ये आ गया क्रोटोन एल्डिहाइड, नाम है इसका। इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। बहुत बार नेम रिएक्शन में तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, नेम रिएक्शन अलग लिख के भेजना मेरे को, और कन्वर्जेंस अलग। नेम रिएक्शन जरूर करना, जो भी 70-80 रिएक्शन बनेगी वो सारी अलग होनी चाहिए, और कन्वर्जेंस अलग। पहले मैं ये अलग अलग ही करवाता था, अभी कन्वर्जेंस के साथ करवा रहा हूँ, इसलिए काम जल्दी होगा और क्या कहते हैं ज्यादा होगा। तो इसलिए करना जरूर, रिएक्शंस को अलग कर लेना। ये आ गया क्रोटोन एल्डिहाइड, एक बता दिया मैंने, 2-3 तुम करोगे। किसी को दोबारा पूछना, दोबारा पूछो। देखो अगर मैं समझाने के लिए बता देता हूँ दोबारा, है कुछ भी नहीं ये वाला। ये जो O है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये वाला बन गया नेगेटिव, दिखाना मैं तुम लोग, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ये बन गया पॉजिटिव, और बॉन्ड हो गया सिंगल, डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, जोड़ दो। ये पॉजिटिव गया, इससे जुड़ गया, ये नेगेटिव गया और ये इससे जुड़ गया। अभी समझ आया कि नहीं है? ये ऐसे जोड़ देना अभी, और ये एल्डोल आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या बीटा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे अगर एसीटोन के साथ करो, दो एसीटोन लो और रिएक्शन करो। गलत मत करना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। इसका करो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट BOH ट्वाइस, कोई भी डाल सकते हैं, अल्कली होना चाहिए। एक ये रिएक्शन करो और एक करो प्रोपेनल के साथ, 2 प्रोपेनल लेके, जल्दी से करो, 2 प्रोपेनल लेके। चलो और एक और ट्राई कर लो, बेंजल्डिहाइड के साथ और इथेनॉल के साथ, अलग अलग दो। देखो करो ट्राई, ये अकेला है, अकेला मतलब 2 होंगे ऐसे। और एल्कीन तक बनाना आंसर, एल्कीन तक। चलो 3-4 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिएक्शन करो पहले, और एक और ट्राई कर लो। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ। डाइल्यूट NaOH या KOH, करो जल्दी से।
सर वंशिका वेटिंग में है। एक मिनट को। चलो कर लिया, आंसर देखेंगे जल्दी से। चेक करो किसके सही हुए हैं। ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओ पे जाएगा ये H, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा ये, और CH2 नेगेटिव जाएगा C के पास। आंसर आ जाएगा CH3COH, CH3 और नीचे CH2 COCH3। किसी को डाउट कोई? चेक करो, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। चलो देखो आगे। आप इसमें डाला, इसको हीट किया तो E1 CP मैकेनिज्म से वाटर बाहर, और ऐसे निकलेगा कि इस डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में रहे। तो OH ऊपर, अल्फा है ये, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। कौन सा बीटा जाएगा, नीचे वाला कि दोनों साइड वाले में से कोई एक? दोनों साइड वाले में से कोई एक। नहीं, नीचे से जाएगा तभी तो कंजुगेशन में रहेगा। नीचे वाला। मुकुल तू सोच समझ के नहीं देता आंसर, पता है, इतनी मेहनत करता है, सब गड़बड़ हो जाएगी। तू जल्दबाजी में मत किया कर कभी आंसर, ये जाएगा। पता ये देख, मैंने कोई गलती कर दी थी उसमें, ये वाला तो सही आया था मेरा। डबल बॉन्ड CH COCH3 दोनों के आईयूपीएसी नेम कर लेना। इसको बोलते हैं, मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ नीचे, मेसिटाइल ऑक्साइड, जो तुम्हें कन्वर्जन करनी थी। मेसिटाइल ऑक्साइड जो कन्वर्जन तुम्हें करनी थी वो बता दिया मैंने। अब एक प्रोपेनल वाला, एक साइक्लोहेक्सेनॉन वाला और एक बेंजल्डिहाइड, और साथ में ये, इसको क्रॉस एल्डोल बोलेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये क्रॉस एल्डोल बोलेंगे इसको, दोनों अलग अलग हैं इसलिए। तो अभी मैं बता रहा हूँ प्रोपेनल वाला। प्रोपेनल वाला 11th वाले सब बच्चों का गलत होगा, किसी का सही है और नहीं पढ़ा पहले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। प्रोपेनल वाला सबका गलत होगा, क्या पता कुछ 12th वाले बच्चों का भी गलत हो। प्रोपेनल देखेंगे, ये प्रोपेनल है। अल्फा हाइड्रोजन लेना है इसका, प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन कौन सा वाला है, ये वाला है, बीच वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन है इसका। तो ये लेना, ध्यान रखना चीज का। ये लिया मैंने CH बीच वाले का, नीचे CH3 CHO। समझ आया कि नहीं? ये चेक करो एक बार पहले। अब डाल दो उसमें डाइल्यूट NaOH और जोड़ दो सबको। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो C2H5 CHOH CH, नीचे CH3 CHO, ये आ जाएगा। नीचे CH3 ऊपर CHO, इस तरह से आएगा और ये आंसर आएगा। और वाटर जब निकालेंगे, हीट किया E1 CP मैकेनिज्म, हीट किया E1 CP मैकेनिज्म, वाटर ऐसे निकलेगा जो CHO के साथ कंजुगेशन में रहे। आईपीएसी दोनों को करना। किसी भी बच्चे का सही हुआ है क्या 11th में से? नहीं, 12th में सबका सही होना चाहिए था। ये एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट नोट करेंगे। नोट कर लिया है? यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन। देखो साइक्लोहेक्सेनॉन ये है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। हाँ, तो ये एक ऐसे ले रहा हूँ मैं, ये वाला, इसको जोड़ूंगा मैं सिर्फ, सही ना, इसको जोड़ दूंगा मैं। तो डाइल्यूट NaOH वाला, तो ये जोड़ दिया मैंने ऊपर OH,
ये ऐसे जोड़ दिया। समझ आ गया कोई कैसे जुड़ा है? नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ना है इस बार, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बस जोड़ देना इसको। अब उसके बाद वाटर बाहर निकालोगे तो ऐसे हीट करने पर E1 CP मैकेनिज्म, कहीं से भी जोड़ दो। डबल बॉन्ड यहां से लग गया और ये जुड़ गया। ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। उल्टा आंसर कभी निकालना कि एल्डोल का प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या होगा, हमेशा सिंपल तरीके से करना है। अगर समझ आता तो करना, नहीं तो छोड़ देना। उल्टा आंसर निकालना है कि किस रिएक्टेंट से ये बना होगा एल्डोल कंडेंसेशन पे। तो तुम्हें बहुत सिंपल, ये बॉन्ड तोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन उधर भेजना जहां पे डबल बॉन्ड हो, ताकि कोई विड्रॉइंग ग्रुप है। इधर लगाना 2H, इधर लगाना 2OH, फिर वाटर बाहर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। बॉन्ड तोड़ करके जहां पे डबल बॉन्ड O है उधर 2H लगा देना, और ऑपोजिट साइड 2OH और वाटर बाहर निकाल देना, इसमें से आंसर आ गया तुम्हारा। चलो ये भी हो गया। अब एक क्रॉस एल्डोल, उसमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको इधर रखना। इस रिएक्शन का नाम है क्रॉस एल्डोल। CCH5CHO मैंने इधर रखा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको इधर रखना, HCH2CHO। ये इधर रखा, डाइल्यूट NaOH डाला और जोड़ दिया बस पॉजिटिव नेगेटिव को। हीट किया, वाटर बाहर, E1 CP मैकेनिज्म। ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं सिन्नामल्डिहाइड। जब IUPAC लिखवाया था तो मैंने पढ़ा दिया इसको। सिन्नामल्डिहाइड, सिन्नम लिख दिया, एल्डिहाइड। डाउट किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है? उल्टा सोचना है। अलग अलग लिए ना फर्स्ट स्टेप में, अलग अलग ऐसे क्यों? आपने तो बताया था ना कि 2 लेते हैं। अरे तू दो मॉलिक्यूल, तू सुनता नहीं पूरी बात, आधी बात गायब हो जाता है। मैंने लिखा नहीं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस हाँ एल्डोल मीन 2 अलग अलग एल्डिहाइड होंगे। अच्छा बताया नहीं अभी तेरे को? यही तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है ये। ठीक है सर। 2 अलग अलग है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा, जिसका नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, डिटेल बाद में दूंगा सब। और इसका उल्टा निकालना आंसर कि कौन सा एल्डिहाइड कौन सा था रिएक्टेंट में। तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, इधर HH इधर OH, काम खत्म। तो वो जोड़ देंगे, वाटर बाहर निकाल देना बस इस तरीके से। अब यहाँ ये एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो गई, क्रॉस एल्डोल भी खत्म हो गई, सिन्नामल्डिहाइड बता दिया। तीनों कंडेंसेशन तुम खुद कर सकते हो। मैं एक चीज और बता रहा हूँ जल्दी से तुम्हें। देखो अगर तुम्हें ना, अगर एल्डोल का डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए तो तुम पता क्या करना है, एल्डोल के डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए इसको ना सीधा H2 लिख देना, H2CH CHO, आंसर आ गया डायरेक्ट। प्रोटोन एल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH डाला और हीट किया, डाइल्यूट NaOH डाला साथ में हीट किया, हीट भी है प्लस हीट, ये बाहर निकालो, आंसर आ गया। देखो यही था ना आंसर। ये डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर मिलता है इससे। अल्फा हाइड्रोजन के 1 H ले रहे थे ना, 2 H ले लेना, डायरेक्ट आंसर। ये आ गया क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन क्या गया, एल्डिहाइड। ऐसे कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया एसीटोन, एसीटोन का डबल बॉन्ड वो ऐसे रखना, और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ऐसे H2CH सील बॉन्ड हो CH3, जोड़ो, आंसर आ गया मेसिटाइल ऑक्साइड। डाइल्यूट NaOH डाल दो या BaOH डाल दो, ये डायरेक्ट आंसर के लिए BaOH डाला है, ये आ गया मेसिटाइल ऑक्साइड। और उल्टा सोचना भी बहुत आसान है। उल्टा सोचना है तो बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे गए 2 HH, यहाँ पे OH गए, वाटर बाहर निकाल देना, वाटर बाहर, आंसर आ गया। रिएक्टेंट आ गया, देखो 2 रिएक्टेंट आ गए ना, एसीटोन एसीटोन। तो यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको पढ़ के रखना।
स्टार्ट करेंगे। अब थर्मो भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, सही ना, जो 11th वाले बच्चे पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक पढ़ के रखना जरूर।